नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं सिर्फ बिगनर्स के लिए, और जो बिगनर नहीं है, जो थोड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, जो नहीं जानते हैं होंगे ये टेक्निक। तो जो शेडिंग जो हम करते हैं ड्राइंग में अपने, तो उससे पहले वो हमें टोन्स के बारे में सीखना होता है। तो आज हम उसी के बारे में हम सीखेंगे, और वही ड्रॉ करके हम बताएंगे कि किस तरह से आप मतलब बिगनर हैं तो आप शेडिंग से पहले आपको क्या सीखना चाहिए, तो मैं वो बताऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये वीडियो पहले कभी देखे होंगे किसी चैनल पे, तो मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ, आप देखिए और समझिए कि शेडिंग से पहले हमको क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। लाइट टू डार्क, और बीच में जो होता है वो मिड टोन होता है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। डार्क टू लाइट होता है, लाइट टू डार्क होता है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं सारे तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और जैसे देखिए ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा में भी जैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक टोन में लिख दिया हूँ, इसलिए अपने हिसाब से मैं लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइट टू डार्क में शेड कर रहा हूँ। स्लोली आप शेडिंग कीजिए, और शेडिंग करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है। और बशर्ते कि आप जानते होंगे तो वो अच्छा है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको कम ही पता होगा इसके बारे में, टोन्स के बारे में। तो अगर आप जानते होंगे तो अच्छा है, और नहीं जानते होंगे तो भी आप सीख लीजिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को अधिकतर यही प्रॉब्लम होता है कि शेडिंग में, कि अगर लाइट टू डार्क अगर किस तरह करना है वो नहीं हो पाता है, और डार्क टू लाइट अगर करना है वो नहीं हो पाता है अच्छे से। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो आप इसे समझिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और देखिए अब स्लोली आप शेड कीजिए लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। और ये ध्यान रखिए कि बीच में जो होता है मिड टोन, उसको मान लीजिए कि अगर आप लाइट टू डार्क कर रहे हैं तो बीच में तो मिड टोन आएगा ही आएगा, तो उसे आप लाइट और डार्क के बीच में ही आप रखिए। और यहाँ पे बीच में डार्क नहीं कीजिए, यहाँ पे शुरू में लाइट कीजिए, और बीच में मिड टोन जो मीडियम होता है उसको, और लास्ट में होता है डार्क। तो ऐसे कीजिए आप शेडिंग, जैसे मैं देखिए मैं कर रहा हूँ लाइट टू डार्क। मैं यहाँ पे बार बार पेंसिल इसलिए चला रहा हूँ ताकि मेरा, जैसे मान लीजिए कि मैं रफ स्केच करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप अगर पोर्ट्रेट वगैरह स्केच वगैरह में आप शेडिंग करते हैं तो आप छोटे छोटे एरिया में शेडिंग करके मतलब ब्लेंड करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे एरिया में शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, और मैं डार्क टू लाइट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले डार्क में अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कीजिए, और मैं यहाँ पे 8B और 10B पेंसिल यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। और आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पैरेलल में पेंसिल चलाना है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ डार्क टू लाइट। टोन्स में वर्टिकल से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में मतलब शेडिंग करने में अच्छा लगता है। तो अगर आप स्केच और पोर्ट्रेट में अगर शेडिंग करते हैं लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, तो आप हर तरह से उसमें शेडिंग करना होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तिरछा और तरह से। तो इसलिए मैं यहाँ पे टोन्स के बारे में बता रहा हूँ, खास करके बिगिनर के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो। और आप देखिए मैं यहाँ पे लाइट टू डार्क हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ।
तिरछा में आपको लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट शेडिंग करने में आपको जिस तरह मान लीजिए कि रेफरेंस में दिया होता है तो उसी तरह करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे टोन्स के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स में बना के मैं दिखा रहा हूँ लाइट टू डार्क। तो आपको पेंसिल स्लोली चलाना है और इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस ये ऐसा कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आपका शेडिंग में लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट अगर शेडिंग करते हैं जिस एरिया में, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूव होता है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट शेडिंग अच्छे से करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और तिरछा में आप लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट शेडिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। और इसी को मैं आर्टिस्टिक टोन में अपने ढंग से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऊपर में। तो आप ये तो डार्क टू लाइट और मिड टोन में जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत इम्प्रूव हो गए इसमें लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट शेडिंग करने में। और ज़्यादातर आर्टिस्ट, बिगनर आर्टिस्ट का यही प्रॉब्लम होता है कि वो शेडिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट कर देता है। तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह से मैं शेडिंग करके दिखा दे रहा हूँ लाइट टू डार्क आप किस तरह से कर सकते हैं। और इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क अच्छे से शेडिंग कर पाएँ आप। और देखिए, और ये देखिए, अगर इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से भी होगा, डार्क टू लाइट और डार्क और लाइट टू डार्क, राउंड राउंड राउंड। और फिर जैसे भी आपको करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राउंड और बेलनाकार और शंकु आकार, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसमें प्रैक्टिस करना होता है और कुछ नहीं। और ये देखिए, मैं यही होता है शेडिंग टोन, आर्टिस्टिक टोन जैसे भी कर सकते हैं, टोन्स और शेडिंग कर सकते हैं, लाइट टू डार्क शेडिंग कर सकते हैं।